वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर स्थित कुंभा महादेव मंदिर तोड़े जाने की अफवाह के बाद वायरल हो रही तस्वीर का ट्रिपल फैक्ट चेक हो चुका है। न्यूज 18 इंडिया और वाराणसी पुलिस कमिश्नर के बाद कल अखिल भारतीय संत समिति ने भी इस मंदिर का दौरा किया और मंदिर का जायजा लेने के बाद वायरल हो रही तस्वीर को फर्जी बतला दिया। एक रिपोर्ट देखिए। यही है वो एआई जनरेटेड फर्जी तस्वीर जिसे सोशल मीडिया पर वायरल करके मणिकर्णिका घाट पर स्थित कुंभा महादेव मंदिर को तोड़े जाने की अफवाह फैलाई गई। विपक्षी नेताओं ने इस तस्वीर की सच्चाई परखे बिना सरकार पर हमले शुरू कर दिए। तो योगी सरकार ने तस्वीर की सच्चाई दुनिया के सामने रख दी। कहते हैं झूठ की जिंदगी ज्यादा नहीं होती। हम आपको कुंभा महादेव की एआई इमेज का ट्रिपल फैक्ट चेक करके दिखाएंगे, जिसके बाद सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अखिल भारतीय संसद समिति ने किया फैक्ट चेक। कुंभा महादेव मंदिर को तोड़े जाने की अफवाह की सच्चाई जानने अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद ने खुद मंदिर का दौरा किया और मंदिर में दर्शन पूजन के बाद मंदिर की असली स्थिति बयां की। ये घृणित राजनीति है कि आप किसी मंदिर को ये कह दें कि ये तोड़ दिया गया। यहाँ न बुलडोजर आ सकता, न कोई व्यक्ति तोड़ने आ सकता। ये कॉरिडोर में स्थित मंदिर है जिसे टूटा हुआ दिखाया गया है। यह ठीक पद्धति नहीं है राजनीति की। और धर्म क्षेत्र, जब आप धर्म को आधार बना करके राजनीति करते हैं तो वस्तु स्थिति स्पष्ट करने के लिए धर्माचार्यों को उतरना पड़ता है। इसी कारण मैं यहाँ आया। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ने किया फैक्ट चेक। एक दिन पहले कुंभा महादेव की वायरल तस्वीर की सच्चाई जानने के लिए खुद वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने मंदिर के सामने खड़े होकर अपने मोबाइल में वायरल तस्वीर का मंदिर से मिलान किया और उसे फर्जी एआई इमेज बताया। निश्चित रूप से इसको गलत रूप से भ्रमित करने के लिए, लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए इस तरह का कुत्सित प्रयास किया गया है। तो हम लोग इसमें अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया ने किया फैक्ट चेक। न्यूज 18 इंडिया ने भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर मंदिर की स्थिति का जायजा लिया। हमने पाया कि मंदिर के आसपास रीडेवलपमेंट का काम हो रहा है, लेकिन कुंभा महादेव मंदिर समेत वहां मौजूद किसी भी मंदिर को एक खरोच भी नहीं आई है। हम उसी कुंभा महादेव मंदिर के पास पहुंचे हैं और मंदिर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यह एक्सक्लूसिव तस्वीर है जिसमें उसकी पूरी सच्चाई आपको न्यूज़ 18 दिखा रहा है कि यह मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित है। इस तस्वीर को आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में बाकायदा श्री कुंभा महादेव मंदिर का दावा किया गया और ये बताया गया है कि यह मणिकर्णिका घाट पर स्थित है और विकास के दौरान इसी मंदिर को तोड़ दिया गया है। 2019 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनते वक्त मंदिर के आसपास 400 मकान तोड़े गए थे। उस वक्त भी कई मंदिरों को तोड़े जाने की अफवाह फैलाकर काशी का माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी। प्रशासन के मुताबिक वैसी ही कोशिश इस बार भी की जा रही है। और इधर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार वाराणसी में मणिकर्णिका घाट का सौंदर्यीकरण करवा रही है। इसके लिए वहां पर बड़ी सावधानी के साथ तोड़फोड़ चल रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कुछ एआई तस्वीरों की वजह से बवाल मच गया। ऐसे में आइए आपको जरा बतला दें कि काशी में मणिकर्णिका घाट को लेकर पौराणिक कथा क्या है और मौजूदा वक्त में इस घाट का महत्व क्या है। काशी में मणिकर्णिका घाट धरती पर वो शमशान है जिसे महाशमशान कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मणिकर्णिका घाट पर चिता की अग्नि आज तक कभी बुझी नहीं। यहाँ हमेशा एक नहीं बल्कि कई चिताएं
जलती रहती हैं। मणिकर्णिका घाट भारत का सबसे बड़ा शमशान घाट है। सिर्फ वाराणसी या आसपास के जिलों से नहीं, बल्कि यूपी से सटे राज्य बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली से भी शव यहाँ जलाने के लिए लाए जाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक मणिकर्णिका घाट पर हर दिन 400 से 600 चिताएं जलाई जाती हैं। मणिकर्णिका घाट पर हर दिन चिताओं की इतनी बड़ी तादाद इसलिए होती है क्योंकि पुराणों में इस घाट के बारे में एक कथा वर्णित है। कहा जाता है कि मणिकर्णिका घाट का नाम भगवान शंकर के कान के कुंडल और माता पार्वती के मणि के नाम पर पड़ा। पौराणिक कथा के मुताबिक एक बार यहाँ स्थित कुंड में भगवान शिव और मां पार्वती स्नान कर रहे थे। उसी वक्त भगवान शिव का कुंडल और माता पार्वती की मणि इसी कुंड में गिर गई, जिसके बाद भगवान विष्णु ने शिव से वर मांगा कि ये जगह मणिकर्णिका नाम से विख्यात हो। इस घाट पर शवों को जलाने का महात्मा ये है कि यहाँ जिन शवों का अंतिम संस्कार होता है उसे भगवान शंकर तारक मंत्र देते हैं, जिससे उन आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ जिन शवों को जलाया जाता है उसे जलासीन कहते हैं। मणिकर्णिका के तट पे महाशमशान, वहाँ पे भगवान शिव जो है लोगों को तारक मंत्र उपदेश देते हैं। माता पार्वती जो है कस्तूरी सुलगाती है और यहीं पे लोगों को साई मुक्ति की प्राप्ति होती है। मणिकर्णिका घाट पर विधान है कि यहाँ डोम परिवार ही सजी हुई चिता को जलाने के लिए अग्नि देता है। डोम राजा विश्वनाथ चौधरी ने बताया कि यहाँ जल रही महाअग्नि कभी शांत नहीं होती और इसी अग्नि से हर चिता जलाई जाती है। प्रतिदिन यहाँ पे पार्टी आती है। बिहार, पटना, झारखंड, बोकारो, डाल्टेनगंज, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, छपरा, बिहार, हर जगह से लोग आते हैं यहाँ पे। तो जौनपुर, सुल्तानपुर, ये सब जगह से, गोरखपुर, आजमगढ़, हर जगह से लोग आते हैं। मगर ये कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि यहाँ पे 100 आया कि 50 आया। निरंतर चलते रहते हैं। निरंतर यहाँ पे दाह संस्कार होती रहती है। काश्य मरणान मुक्ति, यानी जो काशी में मरता है उसे मोक्ष मिलता है, और जिसका दाह संस्कार मणिकर्णिका घाट पर होता है तो उसे भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए दूर दूर से लोग अपनों को मोक्ष दिलाने के लिए उनके शव यहाँ लेकर आते हैं। एक मान्यता यहाँ पर यह भी है कि जो काशी के बाहर रहते हैं वो यहाँ मणिकर्णिका घाट पे यदि उनके अंतिम काल में उनके जो शवों का जो अंतिम संस्कार होता है वो यदि इस घाट पर हो तो उनको भी मोक्ष प्राप्त होती है।